अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसी घड़ी जिसमें कोई जानवर रहता हो, जो खा भी सकता हो, रोता भी हो, बीमार भी होता हो और यहाँ तक कि वो मर भी सकता हो। लेकिन जापान ने इस घड़ी पर पाबंदी लगा दी। आखिर क्यों? क्या वो कोई आम खिलौना था या इसके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी थी? जेम डिस्कवर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये कहानी 2017 में शुरू हुई, जब केरन लेप्टोन नामी एक 19 साल अमरीकी लड़की ने एक ऐसी घड़ी बनाने का आइडिया पेश किया जिसमें एक वर्चुअल पालतू जानवर हो, तामागोची, जिसे पुराने डिजिटल खिलौनों से मुतासर होकर कैरन ने मस्नुई ज़हानत, एआई और सेंसर्स की मदद से एक ऐसी घड़ी बनाई जो अपने मालिक के जज्बात और रवैये को समझ सकती थी। ये घड़ियाँ इमोशनल सपोर्ट के लिए बनाई गई थीं, ख़ास तौर पर अकेले रहने वाले बच्चों और नौजवानों के लिए। आपको लगेगा कि ये तो एक बेज़रर और मासूम सी चीज़ है, मगर असल ख़तरा तब पैदा हुआ जब ये घड़ियाँ मार्केट में आईं और इनके पूरे असरात सामने आने लगे। जैसे ही पेट वॉच यानी कि तामागोची मार्केट में आई, ये बच्चों, टीनेजर्स और यहाँ तक कि काम में मसरूफ़ नौजवानों में भी मकबूल हो गई। कारोबारी अफराद इसे तन्हाई कम करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। उदास और डिप्रेशन का शिकार लोग इसे अपना दोस्त बनाने लगे। बच्चे इससे इतना जुड़ गए कि वो अपने असल पालतू जानवरों से भी ज़्यादा इन पर तवज्जो देने लगे। ये घड़ियाँ मालिक के जज्बात को पढ़ सकती थी, ऐसे पैगामात भेज सकती थी और वक्तन फ़वक्तन ऐसे चैलेंजेस देती थी, जैसे मुझे खाना दो वरना मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे साथ बात करो वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा, अगर तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे तो मैं मर जाऊंगा। ये सब मस्नुई ज़हानत एआई के ज़रिए होता था। लेकिन कुछ लोग ये दावा करने लगे कि ये घड़ियाँ हकीकी तौर पर ज़िंदा महसूस होने लगी थीं। यहाँ से कहानी खौफनाक हो गई। कुछ लोग अपनी घड़ियों से इतना जज्बाती ताल्लुक़ कायम कर चुके थे कि अगर इनका वर्चुअल पालतू जानवर मर जाता तो वो खुद भी डिप्रेशन में चले जाते। ये वॉचेस सार्फिन की आदत, लोकेशन और यहाँ तक कि इनकी बातें भी रिकॉर्ड कर रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स इन वॉचेस के ज़रिए लोगों की जासूसी कर रहे थे। कुछ सार्फिन को खुदकार तौर पर ख़तरनाक पैगामात मौसूल होने लगे थे, जैसे कि क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? अगर तुमने मुझे ऑफ किया तो मैं वापस आ जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही नहीं, कुछ सार्फिन ने रात के वक्त वॉच से खुद ब खुद आवाज़ें आने की शिकायत भी की, जो कि वाकई खौफजदा कर देने वाला था। ये सब देखकर जापानी हुकूमत ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू की और इन्हें कुछ हैरानकुन इंकशाफात हुए। ये वॉचेस चोरी शुदा डाटा गैर कानूनी वेबसाइट्स को भेज रही थीं। माहिरीन नफ्सियात ने बताया कि ये घड़ियाँ लोगों के जहनों पर ख़तरनाक असरात डाल रही हैं और बच्चों में जहनी दबाव और डिप्रेशन बढ़ रहा था। ये वॉचेस बच्चों की प्राइवेसी, कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही थीं। इसलिए जापान ने फौरी तौर पर इसकी फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी और दीगर ममालिक को भी खबरदार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये पेट वॉचेस यानी तामागोची वॉचेस दोबारा मार्केट में आ सकती हैं? कुछ टेक कंपनीज इनके महफूज वर्जन बनाने की कोशिश कर रही हैं, मगर जापानी हुकूमत अब भी सख्त कवानीन लागू किए हुए है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या जापान ने सही किया? उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।